हमारे पास दो मिरर हैं, एक का नाम है एम, एक का नाम है एन, और दोनों मिरर आपस में परपेंडिकुलर हैं। बोथ द प्लेन मिरर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पे डायग्राम में ये दोनों आपस में 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। आपको प्रूफ करना है कि ये जो इंसिडेंट रे सी ए है, जो सी टू ए आपकी इंसिडेंट रे जा रही है, वो बी टू डी जो रिफ्लेक्टेड रे है उसके पैरेलल है। तो आपको ये बी टू डी वाली रे के पैरेलल प्रूफ करना है सी ए को। अब दो लाइंस पैरेलल कब होती हैं? दो लाइंस पैरेलल जब होती हैं जब उनके साथ जो ट्रांसवर्सल जा रही है और वो जो एंगल इनसाइड द ट्रांसवर्सल एंड बिटवीन द लाइंस हैं उनका सम अगर 180 आ जाए, यानी को इंटीरियर एंगल का सम 180। बेसिकली मैं सिंपली सी ए बी को और ए बी डी का इनका सम अगर 180 प्रूफ कर दूं, तो सी ए बी प्लस ए बी डी अगर 180 प्रूफ कर दें तो ये प्रूव हो जाएगा कि these two lines are parallel by the property of co-interior angles। अब 180 प्रूव करने से पहले हमें एक बेसिक ऑफ मिरर प्लेन मिरर की इंफॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो उसके लिए हमारे को पहले एक नॉर्मल का भी इंफॉर्मेशन मालूम होना चाहिए कि नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा इफ ए पी एन पी वी आर कंसिडर्ड एज नॉर्मल। ये आपको कंस्ट्रक्शन पहली डायग्राम में बनाकर दे दी गई है। तो माई होल फोकस इज टू समहाउ गेट दिस थिंग। सी ए बी को ध्यान से देखिए, एंगल 1 और एंगल 2 का सम है, और ए बी डी आपका एंगल 3 और एंगल 4 का सम है। ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल मिलके 180 बना रहे हैं, ये साबित करना है। पहली बात तो ये है कि आपका एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, क्योंकि एंगल 1 इंसिडेंट वाला एंगल हो गया तो ये रिफ्लेक्टेड वाला एंगल हो गया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल 3 भी एंगल 4 के इक्वल है, वही लॉजिक, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ अगर किसी तरीके से एंगल 2 प्लस एंगल 3 90 डिग्री ले आऊँ तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल 2 और एंगल 3 अगर ऐड करके 90 बना रहे हैं तो एंगल सी ए बी और एंगल ए बी डी ऐड करके 180 बनाएंगे। ज़रा इसमें थोड़ी सी पेशेंस रखना, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझते हैं। सबसे पहले तो हम यही बोल देंगे कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय द वर्च्यू ऑफ दिस प्रॉपर्टी। सोल्यूशन में आ रहा हूँ मैं सीधा, ठीक है। एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 अगेन बाय द वर्च्यू ऑफ दिस प्रॉपर्टी। तो सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे भी आप रिपीट कर देंगे, और उसकी आप बेसिक रीजनिंग ये दे देंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर अ प्लेन मिरर। ना इस एंगल को ध्यान से देखिए, दिस इज 90 डिग्री, एंगल बी पी ए 90 डिग्री क्यों है उसका रीज़न समझते हैं। जो आपकी नॉर्मल है ना बीपी वाली जो नॉर्मल है वो आपके प्लेन मिरर एन के पैरेलल है, और जो आपकी नॉर्मल एपी है वो आपकी प्लेन मिरर एम के पैरेलल है। ऐसा क्यों? दो लाइन पैरेलल कब होती हैं? अगेन, या तो उनके बीच में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर आ रहे हो, या उनके को इंटीरियर एंगल इक्वल आ रहे हो, या को इंटीरियर एंगल उनका सम 180 आ रहा हो, सॉरी, या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ रहे हो। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि आपकी जो नॉर्मल बीपी है, मैं उसको ज़रा हाईलाइट कर दूँ, आई एम यूजिंग रेड कलर टू हाईलाइट इट। ये वाली जो नॉर्मल है बीपी, ये मैं कह रहा हूँ कि इस मिरर के पैरेलल है, ये मिरर एन के पूरा पैरेलल है। तो ये जो बीपी नॉर्मल एन के पैरेलल है उसका रीज़न ये है कि बी पे आपका 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पर, एंड आपका ओ पे भी 90 डिग्री बन रहा है। तो ये को इंटीरियर हो गए एंगल्स। को इंटीरियर एंगल अगर 180 बना रहे हैं तो लाइन पैरेलल हो जाती है, तो बी पी इज पैरेलल टू एन हो गया। लाइकवाइज अगर आप ए पी को देखें, ये रही ए पी, नॉर्मल ए पी, ये 90 डिग्री बना रही है, और यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है ओ पे ऑलरेडी, क्योंकि ये तो हमें गिवन है ना कि ओ पे 90 डिग्री, मिरर्स आर इंक्लाइंड एट 90 डिग्री टू ईच अदर। तो ये दोनों एंगल अगर आपके इक्वल हो जाते तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने की वजह से आपका ए पी जो है वो एम के पैरेलल हो जाएगा। दिस ऑल्सो क्लियर्स द फैक्ट कि दोनों लाइन मिरर्स के पैरेलल क्यों है। तो नॉर्मल जो होती है वो अपने खुद के मिरर के तो परपेंडिकुलर होती है, पर अगर उसी मिरर के दूसरा कोई मिरर परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल उसके साथ पैरेलल रिलेशन बना लेगी। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि बी पी एन के मिरर एन के पैरेलल है,
और ए पी मिरर एम के पैरेलल है, और साथ में एक पॉइंट और ऐड कर देते हैं, ऑल्सो मिरर एम इज परपेंडिकुलर टू मिरर एन। तो ये जो बात है, सेकंड बात और पहली बात, इन दोनों को कंबाइन करके देखिए मैं क्या लिखने जा रहा हूँ। फ्रॉम 1 and 2 I can simply state that BP and AP are perpendicular to each other. BP is perpendicular to AP. इसकी जो रीजनिंग होती है वो आपको सिंपल एक्सप्लेन करने की कोई बहुत डीप ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप बोल सकते हैं लाइंस पैरेलल टू परपेंडिकुलर लाइंस आर perpendicular to one another. सिंपल, बस इतना आप साबित कर दीजिए, ये आपका काउंट हो जाएगा कि बीपी जो है वो एपी के परपेंडिकुलर है। ना जब नॉर्मल्स आपस में परपेंडिकुलर है तो नेचुरल सी बात है उनके बीच में एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री। तो यहाँ देखिए मैं यहाँ पे स्टेट करने जा रहा हूँ एंगल बी पी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ट्राइंगल बी पी ए में देखिए, ट्राइंगल बी पी ए में एंगल 2, एंगल बी पी ए एंड एंगल 3 ये ऐड होके कितना बनाएंगे 180 डिग्री। रीज़न एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसमें से एंगल बी पी ए हमारे पास कितना है, अगर मैं इसको थर्ड मान लूँ इक्वेशन तो उसकी वैल्यू 90 डिग्री है। लेट मी पुट दैट। तो ये देखिए एंगल 2 प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 3 मेरे पास आ जाएगा 90 डिग्री, राइट। यहाँ तक क्लियर है। इसको मान लेते हैं रिजल्ट नंबर 4। अब देखिए ध्यान से, हमें प्रूफ क्या करना है, अपने प्रूफ पे वापस आते हैं। हमें प्रूफ करना है कि 1 + 2 में जब 3 + 4 ऐड होगा तो आंसर आएगा 180। ठीक है, तो 1 + 2 और 3 + 4 को स्टडी करते हैं। तो विच इज़ एक्चुअली CAB प्लस ABD। तो यहाँ पे लिखते हैं नाउ एंगल CAB प्लस एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4। एंगल 1 and 2 आर इक्वल। अभी हमने इसको लिखा हुआ है एज अ स्टेटमेंट बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ एंगल 2, क्योंकि 1 और 2 बराबर है एंड 3 और 4 भी बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल 3, राइट। इफ आई टेक 2 कॉमन, अंदर बचेगा एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंगल 2 प्लस एंगल 3 की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है 90। तो 2 × 90 डिग्री इज हाउ मच 180 डिग्री। मैंने ये सम 180 प्रूव कर दिया। अगर ये 180 सम प्रूव हो गया तो इसका मतलब ये जो को इंटीरियर एंगल्स हैं सप्लीमेंट्री है, तो आपकी लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो हम इसको बस एक स्टेटमेंट में शो कर देंगे। यहाँ पे वी विल राइट वन स्टेटमेंट, सिंस एंगल CAB and angle ABD are supplementary pair of co-interior angles, are supplementary pair of co-interior angles देयरफॉर आपकी जो इंसिडेंट रे थी CA दैट इज पैरेलल टू रिफ्लेक्टेड रे